जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हमारे जो इकोनॉमिक्स फॉर द स्टॉक मार्केट का प्लेलिस्ट है, उसमें हम यहाँ पर आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो कनेक्शन है स्टॉक मार्केट्स के साथ, वो क्या है और उसकी जो इम्पैक्ट है वो हमारे स्टॉक मार्केट पे कैसी आने वाली है और कितनी आएगी। तो वो हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया है, जितने भी यहाँ पर प्लेलिस्ट बने हैं तो यहाँ पर सबके वीडियोस यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक है, जितनी जितनी प्रायोरिटीज़ होंगी, जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर यहाँ पर वीडियोस आते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर वीडियोस को जो है रेगुलरली देखना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही जब मैं वीडियोस डालता रहूँ ताकि आपको यहाँ पर फौरी तौर से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी कनेक्शन होता है स्टॉक मार्केट से, चाहे डायरेक्टली हो और चाहे इनडायरेक्टली हो। तो यहाँ पर कई लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि वो लोग यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मुझे किसी तरीके से स्ट्रेटजी मिल जाए कि मैं यहाँ पर पता लगाऊं कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन जो रियल में यहाँ पर वो सब तो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पर चीज़ें हो जाने के बाद आपको सिग्नल देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें होती है वो आपको लीडिंग इंडिकेटर्स बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले से ही पता रहता है कि हाँ, मार्केट में अगर ये हुआ तो ऐसा हो सकता है और इसकी इम्पैक्ट जो है वो इतनी हद तक यहाँ पर हो सकती है। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाती है। जैसे कि यहाँ पर है, एक यूएस डॉलर इंडेक्स की बात की है मैंने, इंटरेस्ट रेट की बात की है। ठीक है, यहाँ पर एक और प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको कि यहाँ पर डेट मार्केट की सीरीज़ है, तो वहाँ पर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज हो रहा है, यील्ड क्या है, बॉन्ड्स क्या है। तो वो सब चीज़ें आपकी लीडिंग इंडिकेटर है। तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, वरना फिर आप बोलोगे कि यार ये तो मार्केट इतना क्रैश कर गया, मेरे पैसे डूब गए। तो वो सब चीज़ें होगी अगर आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कनेक्शन क्या है? तो मुझे बताओ कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर केस में बूम कब होती है? जैसे कि अभी यहाँ पर कोविड हुआ। ठीक है, तो कोविड में क्या हुआ कि बिजनेसेस, जो कंपनी है, जो भी इसके बिजनेसेस है वो बंद हो गए। लॉकडाउन लगने की वजह से यहाँ पर उनके धंधा ही नहीं चल, उनके पास पैसा ही नहीं आया। तो क्या हुआ कि उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर काटना पड़ा। ठीक है, उन लोग जो हो सकता है तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि सैलरी को यहाँ पर कट कर दिया, और कई कंपनी ने तो क्या किया, उन लोगों ने तो एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर निकाल ही दिया। ठीक है, क्योंकि अगर उनके पास पैसा ही नहीं आ रहा है तो वो पैसा यहाँ पर पगार कैसे देंगे सबको? सैलरी तो दे नहीं सकते अपनी जेब से। तो वही है कि यहाँ पर कंपनीज यहाँ पर धीरे धीरे करके बंद होती है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है। और ये सब चीज़ें होना एक कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पर ट्राई करती है कि बिजनेसेस को बचाएं। तो जब बिजनेसेस बचेंगे, अब जब एक बिजनेस होगा अच्छा खासा, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो जब बिज़नेस होगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तभी तो वो लोग ज़्यादा लोग को हायर कर पाएंगे। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि चलो, तुम बिजनेस वालों, तुम्हारे पास पैसा नहीं है अभी, कोई बात नहीं, जो हम यहाँ पर इतने हाई रेट पे हम तुम्हें पैसा देने वाले थे लोन के तरीके से, तो एक काम करो, तुम सस्ते दर पे लोन ले लो। ठीक है, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे तुम लोन ले लो। तो इससे क्या होगा कि उसको तो भाई सस्ते दाम पे यहाँ पर लोन मिल गई, तो अब उसका बिजनेस जो डूबने वाला था तो वो यहाँ पर अब रिवाइव हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो यहाँ पर उसको जो रिटर्न में पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे, तो वो यहाँ पर कम हो जाएगा, इंटरेस्ट उसका कम लगेगा। तो इस तरीके से जो सरकार है वो क्या करती है, जो डूबती कंपनियां हैं उसको बचाने के लिए ऐसे सिचुएशन, जो पेंडेमिक आता है तो उसमें ऐसी चीज़ें करती है। तो इसीलिए आपको जो है इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी जो देखने को मिल रहा है वो इतना डाउन इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या करना चाहती है, अपने बिजनेसेस को बचाना चाहती है। और अगर बिजनेसेस बचेंगे तभी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रहेगी, वरना पूरा देश जो है बेरोजगार बन जाएगा पाकिस्तान की तरह, जैसे कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अभी इंटरेस्ट रेट डाउन किया जा रहा है ताकि यहाँ पर बिजनेसेस जो है बचे रहे और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है अच्छी खासी यहाँ पर मेंटेन रहे। तो ये होता है। अब बात करते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अच्छी खासी हो गई तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी कब होगी, जब यहाँ पर ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रीज होंगी
यहाँ पर चलेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ेगी। तो इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर जितने ज़्यादा यहाँ पर बिजनेसेस रिवाइव होंगे या जितने ज़्यादा बिजनेसेस नए ऐड होंगे तो तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा देश में यहाँ पर सिचुएशन जो अच्छी हो रही है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ना इज इक्वल टू यहाँ पर बिजनेसेस अच्छे होना, बिजनेसेस का बढ़ना, एक्सपेंड होना, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बिजनेसेस बंद हुए होंगे तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है कि देश की सिचुएशन धीरे धीरे करके ख़राब जा रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होना, एम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसका ये मतलब है कि हमारे जो देश की कंडीशन है वो अच्छी खासी अब धीरे धीरे करके हो रही है। ठीक है, तो जब देश की कंडीशन, अब देश पेंडेमिक से बाहर आ गया है, मतलब धीरे धीरे करके बाहर आ गया है, अब ऑलमोस्ट बाहर आने के कगार पर है, तो क्या अब गवर्नमेंट करेगी कि भाई इतना अभी पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने इतने सारे पैसे अपने गंवाए हैं। अल्टीमेटली तो गवाही ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट चार्ज कर सकते थे 10% या 12% का इंटरेस्ट रेट, और वो अब दे रही है बैंकों को यहाँ पर 4% के रेट पे, तो इतना ज़्यादा लॉस जो है, तो वो गवर्नमेंट फिर भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएगी ना, अपनी कमाई तो करेगी। सिचुएशन अब सिर्फ नॉर्मलाइज हो चुके हैं सिचुएशन, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, अब यहाँ पर पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट करेगी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी अब धीरे करके। ठीक है, और वो भी करना ज़रूरी इसीलिए है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी ज़रूरी इसीलिए है ताकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अच्छी खासी है, ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दे दिया अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट डाउन करके, यहाँ पर पैसा बांटे जा रहा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो भी गई ना तो भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा फिर। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को अपने यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट को पता लगती है कि भाई अच्छा एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी अब हो रही है ना, तो इसका मतलब कि देश अभी स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे करके, तो हम क्या करते हैं, अब धीरे करके ऐसे अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो धीरे धीरे करके बढ़ाने शुरू करते हैं। तो इसीलिए इसी वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो इतना तेज़ अभी क्यों भागा। अभी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर एक हल्का सा हमको लगा कि अब स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, लेकिन फिर से बाउंस बैक कर गया। वो बाउंस बैक इसी वजह से था क्योंकि यूएस फेड ने बोला था कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल हमारा कोई मूड नहीं है बढ़ाने का। फ़िलहाल हम अभी नहीं बढ़ाने वाले क्योंकि कंडीशन अभी भी इतनी स्टेबल नहीं है। तो उनका बस एक बट, उनका जो फेड ने बोला ना एक बट, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं बढ़ाने वाले। तो उस एक बट की वजह से हमारा पूरा मार्केट इतना उछल गया। क्यों उछला? क्योंकि यहाँ पर अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अगर बढ़ जाता तो यहाँ पर क्या होता, उनके जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ जाते। ठीक है, तो अगर उनके यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाते तो वो यहाँ पर जो इतने खासे यहाँ पर एफआईआई से हमारे यहाँ पर, वो यहाँ पर पैसा से निकाल कर यहाँ पर उनके जो बॉन्ड्स है उसमें पैसा लगाते, तो वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न उनको मिलता है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्यों रिस्क ले। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं उनके। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हमारी जो आरबीआई है वो ज़्यादातर फॉलो करती है यूएस फेड को। ठीक है, तो यहाँ जब तक यहाँ पर यूएस फेड ने यहाँ पर अभी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है, तो हम जब भी यहाँ पर हमारा जो मीटिंग होती है तो हमको पता रहता है कि ये इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज नहीं होने वाला। क्यों चेंज नहीं होने वाला? क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है आरबीआई यूएस फेड को फॉलो करती है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही फॉलो करे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है। तो अगर यहाँ पर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करती है तो हो सकता है कि हमारी आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करे। और ये एक रूल है। ठीक है, आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एक सिक्योरिटी के हिसाब से कि भाई जब इतना अच्छा उनको रिटर्न जो है वो इतने हाई सिक्योरली यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में मिल रहा है, तो वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों रखेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो वो पैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से निकल के यहाँ पर ऐसे हाई सिक्योरिटी और हाई रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में लग जाएंगे। तो ये सब चक्कर है। अगर आपने यहाँ पर बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ जो देखी होती तो आपको पता रहता कि यहाँ पर कैसे पैसों का यहाँ पर फेरबदल होता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये वाला प्लेलिस्ट भी देखिए और साथ में जो बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है वो भी देखिए, और उसमें भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं बहुत हो गया टेक्निकल वाला, अभी मैं यहाँ पर बॉन्ड मार्केट को कंटिन्यू करूँगा, वो सब आपको सिखाऊंगा क्योंकि वो सब सिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को लगेगा कि देश की सिचुएशन ख़राब है, इसके लिए इंटरेस्ट रेट डाउन आएगी। और अगर डाउन इंटरेस्ट रेट रहते हैं तो उसका मतलब कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं उनको यहाँ पर सेफ्टी जो है वहाँ पर उनको रिटर्न
जो रिटर्न है वो कम मिलते हैं, ठीक है, बॉन्ड में यहाँ पर रिटर्न कम मिलते हैं, तो वो किधर आएंगे रिटर्न कमाने के लिए? स्टॉक मार्केट में आएंगे। तो स्टॉक मार्केट इससे यहाँ पर ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है धीरे करके, ठीक है, तो उनका क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि सिचुएशन अब स्टेबल हो रही है, तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो यहाँ पर जो है एक इन्वेस्टर जो लोग हैं, तो वो अपना कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर यहाँ पर अच्छी खासी जो सेफ्टी वाले इंस्ट्रूमेंट है उसमें लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर भी उनको अच्छा खासा रिटर्न अब मिल रहा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा पैसों का शिफ्टिंग चल रहा होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पर हमारा मार्केट जो है नीचे आता है, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो हमारा मार्केट जो है ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो अब जब भी यहाँ पर आपको कभी ऐसा दिखे कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सामने आने वाला है या फिर यूएस फेड की मीटिंग है, तो यूएस फेड की मीटिंग पे आप पैनी नज़र टिका कर बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ से कुछ धमाका हो गया ना तो फिर हमारे मार्केट में धमाका होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट तो आनी ही आनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियोस लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही जो है वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अभी तो और धमाकेदार वीडियोस आने वाले, क्योंकि अब मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ डेट मार्केट और ये इकोनॉमिक्स फॉर द स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो और ऐसे वीडियो आने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।